इज, रोम क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, तो इसका उत्तर क्या हो गया? बी है इसका उत्तर। और इस तरीके से रैम और रोम दिखती है। पहले मैं बता दूं कि रैम भी होती है कंप्यूटर में जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। रोम जो होती है इस तरीके की मेमोरी होती है जिसमें डेटा सेव रहता है और ये हार्डवायर्ड होती है, यानी यहाँ पर ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है। जब आपका कंप्यूटर बूट होता है, इससे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम को वो अपना कंट्रोल दे, तो जो भी उसमें कार्रवाई हो रही है, चाहे वो बूटिंग वाली हो रही है या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रोम में जो ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके तहत होती है। रैम में जब तक पावर रहेगी, जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, तब तक इसमें मेमोरी रहेगी या फिर इसमें डेटा रहेगा, अदरवाइज ये चला जाएगा। द एक्सपेंशन ऑफ वैन इज, वैन का फुल फॉर्म क्या है? यह है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क जो है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि शुरुआत में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके ये पीसीज हैं, एक ये पीसी है, एक ये पीसी है, और आप आसपास बैठे हुए हैं, तो इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। किसी भी अलग अलग टोपोलॉजी है, बस है, मैश है, स्टार है, तो आप लैन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जब आपको रीजनल बेसिस पे, जैसे आपके रीजनल ऑफिसेस को कनेक्ट करना है या हेड ऑफिसेस को कनेक्ट करना है या फिर आप ग्लोबली कनेक्ट करना चाहते हैं अलग अलग ऑफिसेस को, तो आपको आवश्यकता पड़ेगी वाइड एरिया नेटवर्क। एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए MANB होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहां पर हमारा उत्तर है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। What does ASAP stands for in SMS लैंग्वेज? अब आजकल जो SMS में हम बात करते हैं, तो होता यह है कि क्योंकि काफ़ी सारी बात करनी होती है, तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने लगे हैं, जो कि बड़ा नॉर्मल हो गया है। ध्यान रखिएगा, कभी भी फॉर्मली आप इस तरीके से बात नहीं करेंगे, लेकिन जब आप किसी से वाबस्ता हो गए, जान गए, दोस्ती हो गई या फिर जान पहचान हो गई, तब आप इस तरीके का उपयोग करेंगे। तो SMS है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसमें ASAP का फुल फॉर्म क्या हुआ? यह है एज सून एज पॉसिबल। इसका उत्तर है सी, एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। मैं आपको बाकी बता देता हूँ, वैसे बहुत सारे हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखें F8 अगर किसी ने लिख दिया है तो इसका मतलब फेट है। FC फिंगर क्रॉस्ड, FOAF है फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, GF गर्लफ्रेंड, ग्रेट 8 ग्रेट होता है। HAK मतलब ह्यूग्स, हग्स एंड किसेस मतलब गले मिलना और प्यार करना। हैंड है हैव अ नाइस डे। HRU है हाउ आर यू। IC का शॉर्ट फॉर्म IC। IDC आई डोंट केयर। IDK आई डोंट नो। ILU ILY ये दोनों ही आई लव यू के लिए यूज होता है। IMU मतलब आई मिस यू। IRL है इन रियल लाइफ। J अगर आप ऑब्लिक लगा देंगे तो जस्ट किडिंग। JC करेंगे तो जस्ट चेकिंग। और भी है ऐसे JTLYK यानी कि जस्ट टू लेट यू नो। KFY है किस फॉर यू। KMN है आपका किल मी नाउ। अब ये चीज़ क्यों यूज़ होती है ये मुझे नहीं पता, मजाक में यूज़ होती होगी। L8R मतलब लेटर। LOL है लाफिंग आउट लाउड, बहुत जब खुश हो जाता आदमी। LTNS है लॉन्ग टाइम नो सी। M8 है मेट। MOF है मेल और फीमेल। MTFBWY यानी कि मे द फोर्स बी विथ यू। MU है मिस यू और MYOB है माइंड योर ओन बिजनेस। NAZ है नेम, एड्रेस और जिप। NC है नो कमेंट। निम्बी NIMBY है नॉट इन माई बैकयार्ड। व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल कमांड? तो इसमें देखिएगा, सारे बता देता हूं आपको जो जनरली यूज होते हैं। Ctrl+C जो होता है वो कॉपी के लिए होता है। आप कंटेंट जो भी होगा वहां Ctrl+C करेंगे, पहले आपको सिलेक्ट करना होता है, तो वो पोर्शन सेलेक्ट कर लीजिए, या तो कीबोर्ड से कर लीजिए या माउस से कर लीजिए। पूरा सिलेक्ट करना है तो आप Ctrl+A से करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट ऑल होता है। फिर उसको कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से, और कहीं भी जाके पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबा दीजिए, तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो जहां कॉपी करेंगे वो पोर्शन रहेगा, वो हटेगा नहीं। लेकिन कट करना चाहेंगे तो ये पोर्शन हट जाएगा यहाँ से। कट का मतलब ये होता है वो कट होके फिर पेस्ट होगा यहाँ पर, तो कट Ctrl+X होता है। ये होते हैं इसके जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से पेस्ट के लिए क्या हो गया, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड? Ctrl+V हो गया ये, जैसे मैंने आपको बताया, ये Ctrl+V से आप पेस्ट करेंगे। व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 4th रो एंड 4th कॉलम? अब पहले मैं आपको जरा बता देता हूं, वैसे उत्तर इसका D4 है। आप देखें 4th रो 4 कॉलम, अगर कोई भी आप सेल जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए
आप यहाँ पर है, देखिए ये इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे जब आप पहुंचे तो ये क्या है 2 है ना। अब ये होता है आपका रो और ये होता है आपका कॉलम, यही होता है ना। तो देखिए कॉलम इसमें दिया हुआ है इज इक्वल टू कॉलम 2 इंटू D2। जैसे आप जो कॉलम 2 है यानी ये कॉलम है ये C2, तो C और 2 इसका ये C2 हो गया और D2, D क्या है आपका ये है D, ये C है ये D है, D2 यानी कि ये 20, इन दोनों का मल्टीप्लायर यहाँ लिखना है इज इक्वल टू से यही लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या होता है कि सेल, हर सेल का एक एड्रेस होता है। तो फोर्थ रो फोर्थ कॉलम क्या होगी यानी चौथी रो कितनी होगी 1 2 3 4 और ये कॉलम कितना होगा 1 2 3 4। अब ये तो 1 2 3 4 से है ना 1 2 3 4 और ये किससे ABCD। तो इसका इंटरसेक्शन देख लीजिए ये कितना हुआ D4। क्या उत्तर है इसका D4, C है इसका उत्तर। इसी तरीके से बाकी निकाल लेंगे। What is the default name of newly created folder in Windows? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब नया फोल्डर आप बनाते हैं तो अपने आप वो अपना एक नाम रख देता है, बाकी आप उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका नाम है न्यू फोल्डर से बनता है। What is the expansion of FYI SMS? अभी मैंने आपको SMS बताए थे, उसमें FYI आया था क्या फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी जानकारी के लिए। बार बार FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखने से अच्छा FYI लिख दीजिए, लोग समझ जाते हैं। विच वन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? कौन सा इसमें स्टोरेज डिवाइस नहीं है? प्रिंटर तो प्रिंटिंग करता है, वीडियो टेप आपका जब बैकअप के लिए यूज करते हैं इसमें स्टोरेज होता है। फ्लैश ड्राइव में तो खैर आपकी पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव ही है, उसमें सेव होता है। मेमोरी कार्ड आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होगा, उसमें चीज़ें सेव होती हैं। तो ये सारी की सारी जो है तीनों बात की, ये तो स्टोरेज डिवाइसेस है। तो कौन सा नहीं है? प्रिंटर का काम है प्रिंटिंग। तो कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं? देखिए ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं अलग अलग तरीके की। इसमें जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर USB ड्राइव है, PC कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, फ्लैश कार्ड है, हार्ड डिस्क है, आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, CD DVD हो गई और आपके इंटरनल हार्ड ड्राइव जो होती है, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लेकिन प्रिंटर नहीं है। Which one is the disadvantage of social networking sites? सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे ट्विटर वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें पूछा है विच वन इज द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये आपको बना देता है एडिक्टिव। हर दिन फेसबुक चेक करना है, हर दिन स्टोरी डालनी है। ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं, यंग बच्चे, जैसे आप ही की उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, वो बड़े इसमें एडिक्टिव हो जाते हैं। वो अपना काम धंधा भूल के इसमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड। अगर आप कोई फाइल है या फोल्डर है, इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि विंडोज़ या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सब कुछ क्या चलता है? फाइल के नाम पे ही चलता है। फाइल या फोल्डर, इसको डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन आपके घर में जैसे जो कचरे का दान होगा ना, कचरेदानी जिसे कहते हैं, उसी में डालेंगे आप। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी रिसाइकल बिन का एक आइकन होता है या फिर एक जगह होती है, वहाँ डाल देते हैं। वो अभी टेम्परेरीली रखा जाता है और मेमोरी से हटा दिया जाता है। लेकिन जब मेमोरी घेर के रखता है, मेमोरी से हटा दिया जाता है, लेकिन जब आप रिसाइकल बिन से हटाएंगे तब वो परमानेंटली डिलीट होगा। तो इसका जो अगर आप देखेंगे अपने कंप्यूटर में, तो इस तरीके का कुछ ये आइकन दिखाई देगा आपको। वहीं पे जाके ये खाली है, जैसे भरा होगा तो इसमें आपको पेपर की तरह ऐसे दिखाने लगेगा कि भाई इसमें आपने कुछ डाला है। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू अ PC? टेलीफोन लाइन से PC। अब टेलीफोन लाइन से PC लगाने के लिए मॉडेम की जरूरत पड़ती है। मॉडेम क्या है? मॉडेम बना ही ये है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम क्या है? देखिए मॉडेम जो होता है, जैसे मैंने बताया मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। पहली चीज़ तो जैसे यहाँ पर सवाल में पूछा गया है, तो ये कहा गया है कि डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के लिए है कि भाई टेलीफोन से कैसे आप PC कनेक्ट करेंगे, क्योंकि PC है डिजिटल, जो कंप्यूटर है वो तो डिजिटल समझता है, डिजिटल भाषा। टेलीफोन जो लाइन जो है वो आपकी एनालॉग है। तो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा कि कंप्यूटर जो डेटा आ रहा है नेटवर्क से उसको समझेगा। डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा कि जो कंप्यूटर से डेटा जा रहा है
मतलब ये आपका पीसी है और ये आपका मान लीजिए टेलीफोन लाइन है, तो यहाँ जो मॉड्यूलेटर करेगा यहाँ डीमॉड्यूलेट करेगा, तो दोनों ही चाहिए होगा। इसके लिए यहाँ पर बीच में आपको मॉडेम लगाना होगा। ये आपका डिवाइस इस तरीके से होता है। विच वन इज अ डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब आपका डेटा, जानकारी, इसकी सुरक्षा कैसे करनी है, सुरक्षा की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा सुरक्षा नहीं है। तो आप देखें, पहले मैं बता देता हूं आपको उत्तर इसका। यह डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन। अगर आपने अपना पासवर्ड ही बता दिया, तो अगर आपने घर का ताला ही किसी को दे दिया, चाबी दे दी, तो ताला खोल लेगा। तो आप एक तरीके से चाबी दे रहे हैं लोगों को। गेस दी हार्ड पासवर्ड, ये तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली हार्ड पासवर्ड आपको बनाना ही चाहिए। हमेशा पीसी का जो बैकअप है रखते रहिए, क्योंकि अगर डेटा चला गया तो पीसी चला जाए कोई बात नहीं, डेटा नहीं जाना चाहिए। आजकल मोबाइल चोरी हो जाता है, लोग दुखी इस बात पे होते हैं कि मेरा इसमें से कॉन्टैक्ट लिस्ट चली गई, डेटा चला गया। इसी तरीके से इनक्रिप्ट लैपटॉप, हार्ड ड्राइव एंड मोबाइल डिवाइसेस, इनको आप इनक्रिप्ट कर लीजिए ताकि कोई और इसको रीड ना कर पाए अगर वो उसके हाथ में भी आ जाए तो बी जो है ये डोंट है। विच वन इज अ साइबर क्राइम। इसमें साइबर अपराध क्या है। साइबर ईमेल भेजना तो कोई साइबर अपराध नहीं है, खरीदना, ऑनलाइन खरीदना भी कोई गलत नहीं है। ऑनलाइन गैम्बलिंग, रुकिए इस पर आते हैं, दोस्तों के साथ चैट करना भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, वैसे कई जो कंट्रीज़ हैं वो इस गैम्बलिंग को अलाउ करती हैं सरकार के नियंत्रण में, लेकिन अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं, डार्क वेब में जाके कर रहे हैं और किसी तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं इलीगल तरीके से, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग जो हुआ वो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। विच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडोज़। विंडोज़ के साथ फाइल मैनेजमेंट टूल कौन सा आता है। फाइल किस में आप मैनेज करते हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर में। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर इस तरीके से होता है, यहाँ पर अलग अलग आपको लोकेशन दिखाई जा रही है। जैसे आप सी ड्राइव को खोलेंगे तो आपको उसके सारे फोल्डर दिख जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे तो फाइल्स दिख जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये नेविगेशन के लिए और फाइल और फोल्डर को खोलने बंद करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रीनेम करने के लिए, सारे ऑप्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो हैं ये सारे काम करते हैं इसमें। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर इसका उत्तर है। विच वन इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ सर्च करना हो, कुछ चीज़ ढूंढनी हो इंटरनेट पे जाके, तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए गूगल तो है ही, ये तो खैर सारे के सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, ये गूगल के द्वारा ही है गूगल। बाकी जो फ्लिकर है, जैसे हॉटमेल, ये तो ख्याल ईमेल सर्वर हो गया, वेब सर्वर, ये फेसबुक आपका, आप कह सकते हैं कि ये सोशल नेटवर्किंग हो गया, फ्लिकर फोटो वगैरह के लिए हो गया। तो ये इसके गूगल के अलावा AOL अमेरिकन ऑनलाइन, आस, याहू, बाइडू, चाइना में तो बाइडू है, गूगल, डक गो, वोल्फ्राम अल्फा, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिंग है। तो ये सारे सर्च इंजन है। बस अलग बात है कि हम लोग एक तरीके से गूगल करते रहते हैं और इसलिए हमारे पास गूगल की ज़्यादा जानकारी की, बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं है। लेकिन पहले ये गूगल के आने से पहले भी तो चलती थी ना, सर्चिंग होती थी। अब विच वन इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग वो होती है जिससे आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से जुड़ते हैं और उनके साथ वर्चुअली रहते हैं, साथ में नहीं रहते, वर्चुअली साइबर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, डेटा के ज़रिए एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की चीज़ें या लाइक करते हैं, बात करते हैं। तो फेसबुक इसका उत्तर है। ये सारी की सारी जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको सोशल नेटवर्क ही बनाएंगे। सोशल नेटवर्क का मतलब होता है सामाजिक आपका दायरा बढ़ाएंगे। विच वन इज अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन होता है, प्रोग्राम होता है, जिसके थ्रू आप www या ये कहें वेब पेजेस एक्सेस करते हैं। अब वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, यही तो वेबसाइट कहलाता है ना। तो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए आपको वेब ब्राउज़र चाहिए। वेब ब्राउज़र कौन सा है इसमें, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्योंकि ये तो फेसबुक जैसे मैंने बताया सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये आपका ईमेल है, और आउटलुक एक्सप्रेस भी एक तरीके से ईमेल है। इसमें आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, मतलब जितनी भी ईमेल आ गई उसको आप ऑफलाइन रख सकते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका उत्तर है। अगर आप देखें तो ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये फ्री और ओपन सोर्स है मोजिला। गूगल की तरफ से तो गूगल क्रोम है ही, बाकी और भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लोग यूज़ करते हैं। विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब जहाँ से हम इनपुट देंगे,
प्रोसेसिंग के लिए हमारे तरफ से इनपुट जाएगा, यूज़र इनपुट देगा। तो जॉयस्टिक है जो इनपुट का काम करेगी। स्पीकर आउटपुट, स्पीकर से आप सुनते हैं तो वह साउंड आउटपुट आ रही है। मॉनिटर से आप डिजिटल या कहें डिजिटल डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले देखते हैं। प्रिंटर से आपका जो डिजिटल डेटा है वो फिजिकल कागज़ में, एक्चुअल जिसको हाथ लगा सकते हैं उस कागज़ में चेंज होकर आता है। तो जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है। विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट क्या हो गया? जो आपको आउटपुट देगा। तो माउस से तो इनपुट दे रहे हैं, कीबोर्ड से भी आप माउस पे क्लिक कर रहे हैं, कीबोर्ड से आप एंट्री कर रहे हैं, माइक से आप बोल रहे हैं, अपनी आवाज़ दे रहे हैं। तो प्रिंटर आपको आउटपुट दे रहा है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, अभी हमने पिछला सवाल भी देखा तो हम दोनों देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, माउस आता है, इस तरीके से कैमरा आ रहा है, माइक आ रहा है। ये आपके गेमिंग के लिए है और ये इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं, पेन ड्राइव भी जोड़ सकते हैं, स्टोरेज हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट क्या है? जहाँ जहाँ आपको दिखाई देगा। तो जैसे ये आप देखिएगा, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ईयरफोन हो गया, प्रिंटर, ये दोनों अलग अलग टाइप के प्रिंटर हैं। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं। Which one of the following options show the synonym of a word we type in MS Word? तो MS Word में जैसे ही हम कोई शब्द टाइप करते हैं, जैसे हाइपरलिंक की टाइप किया, मैं चाहता हूं कि इसके जितने भी समान अर्थी हैं, यानी कि समानार्थी सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स भी दिखाता है वैसे वो, विपरीत अर्थ वाले। तो पर्यायवाची अगर देखना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप थिसारस का यूज़ करेंगे। थिसारस ये क्या है? एक तरीके से आप समझ सकते हैं ऑनलाइन ये डिक्शनरी है। तो अगर आप कोई वर्ड लेते हैं और आप शिफ्ट, एक की है इसमें, और शिफ्ट F5 दबाते हैं, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो वो जैसे ही दबाएंगे आप, या राइट क्लिक करेंगे तब भी थिसारस आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक जो ऑप्शन आएगा उसमें थिसारस क्लिक करेंगे, तो ये सारे इसके आपको दिखा देगा सिनोनिम भी और एंटोनिम भी, मतलब अलग अलग तरीके से दिखा देगा। और ये जो वर्ड है जहाँ अलग अलग तरीके से यूज़ होता है ना, उसको भी दिखा देगा कि भाई आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो एक ही वर्ड बार बार आप डॉक्यूमेंट में नहीं रिपीट करना चाहते हो सकता है आप उसका सिनोनिम या एंटोनिम यूज़ करना चाहें। यू विड्रॉ ₹500 फ्रॉम एन ATM, द ATM मशीन गिव्स ₹5,000, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकली करेक्ट? अब आप ATM जाते हैं, आपको निकालने हैं 500 रुपये, ATM आपको दे देता है 5,000 रुपये। आपको क्या करना चाहिए? पैसे लेके खुश हो जाना चाहिए कि आज मेरी किस्मत या लॉटरी लग गई? देखिए, एक अच्छा इंसान बनने में बहुत मुश्किल होती है। तो हमेशा जो इजी काम होता है हमेशा मुश्किल होता है। तो अगर अच्छा इंसान बनना है तो आपको क्या करना है? पैसे ले लो? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। ड्रॉप द मनी नियर ATM, ये क्यों करेंगे आप? यहाँ का भी नुकसान और आपका भी नुकसान। और गिव द मनी टू द पुअर, गरीब को आप दे देंगे तो भी आप गलत कर रहे हैं। तो आपको पहले तो कंप्लेंट देनी चाहिए, क्योंकि ये जो 5,000 रुपये निकल के आए ना, तो 500 तो आपके हैं, 4.5 जो हज़ार हैं वो किसी मेहनत की, किसी की गाड़ी मेहनत की कमाई है। तो इसको मत लीजिए, शिकायत दर्ज करा दीजिए। चलिए साहब, ये सवाल जवाब हुए IT